हैं आज की क्लास, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करेंगे मतलब आगे क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत से, ठीक है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, यानी 30 सेकंड क्वेश्चन जितना समय लगता है। पहले क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका ऑप्शन। समय समाप्त। इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। दो संख्या तीसरी संख्या से 25% ज्यादा, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 125, पहली संख्या दूसरी होगी 165 का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 33 आ जाएगा, 25 अनुपात 33 में आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 91 60% केवल, ठीक है। 7 सेकंड से 13 सेकंड इन बच्चों ने हिसाब से आंसर किया है और ये ज्यादा बच्चों को सही होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका ऑप्शन। समय समाप्त। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है सीएचएसएल अक्टूबर 2020। ध्यान से देखिएगा, एक टोकरे में हर 25 में से एक फल जो है वो सड़ा हुआ है, ठीक है। और सड़े हुए 60% फल जो है वो बेचे जाते हैं। 60% मतलब 3 बटे 5, यानी अगर टोटल है कितने बेचे जाते हैं, इसके लिए कितने किया 48 16 गुना 125 का 16 गुना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मेरे को क्या करना था 125 के लिए निकालने 125 का 16 गुना, ठीक है। अब आप क्या याद है, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, उसी को ध्यान देकर बहुत ज्यादा फायदा होगा। मान लेते हैं 125 है, 125 में 12.5% लेता है, ठीक है। मान लेते हैं 12.5% मैं ले लेता हूं। 12.5 क्या होता है, 1 बटा 8 16 5 2 आएगा, यानी जो आंसर आएगा उसके पीछे 2 जीरो हो सकते हैं आगे पीछे, तो केवल 2 किसमें है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी से टाइप करें, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 92 कितना समय 38%, इसमें आप लोगों ने ज्यादा लिया भाई, ठीक है। बिल्कुल सकते हैं भाई और चीजों से, पर इतना समय नहीं लेना, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन परसेंटेज दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज तरीके से चेंज करके आपको नया चलेंगे। 25 में से एक फल सड़ा हुआ है, जो सड़े हुए फल है उसके 60% बेचे जाते हैं, तो 3 फल सड़े हुए हैं, 125 में से 3 के लिए 48 है, 125 निकालनी है। 125 का मतलब मैंने 12.5 अगर दिमाग में रखा, 12.5 होता है 1 बटा 8, ठीक है। तो 8 को 16 16 को 8 से काटो तो 2 आ गया, मैंने देखा 2 आना चाहिए आंसर में, पहले ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन। समय समाप्त। 60% लगे हैं, 40% लगे हैं, 40 की वैल्यू 36 हो गई, 4 नहीं 36, तो चयन कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी लिखना, कंप्लीट क्वेश्चन पेन पे करना है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत बढ़िया, 90% लोगों ने ठीक किया, ठीक है। 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड में आंसर किया, 90% लोगों ने सही किया, 89% हो गया। कोई बच्चों ने 42 होते ही गलत आंसर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन। समय समाप्त। देखिए इतना पढ़ना भी और करना भी है। मेरी बात है, क्वेश्चन आपको पहले से किया होना चाहिए। 4 और 3 से भाग होने वाला नंबर क्या हो गया, 4 और 3 से भाग होने वाला नंबर हो गया 12, ठीक है। 12 का मतलब है ये 12 का बनेगा, 12 से गुणा करने वाला है तो ये 9 हो गया। ये कितना हो गया, 12 का मतलब ये 16 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा व्हाट इज द एरर, एरर आपको निकालने गलती कितनी होगी, तो 7 की गलती होगी किस पे 16 पे, ठीक है। उसने क्या बोला, किसी संख्या को इसकी जगह किसी संख्या को 3 बटा 4 से गुणा करने की जगह इससे गुणा कर दिया, यानी तो गलती का बताना है गलती कितनी हुई, यानी मैंने 12 ले लिया, ठीक है। इस 12 मान लेते हैं, 12 मान लेता हूं, तो ये क्या आ गया 9, ये क्या आ गया 16 आ गया। तो 9 से गुणा करने की बजाय 16 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो एरर कितना हो गया 7 का, तो 7 बटे 16 अगर मैं देखूं तो 50% से थोड़ा कम, लेकिन सॉल्व नहीं करना आपको ये देखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखिए आपको, अगर ये 8 होता है या 16 होता है तो 50% आ जाता है ना। 50% से थोड़ा कम होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं वाला ऑप्शन है। इसके अलावा क्या हो सकता है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसमें आपको एक डिटेल में बताया था कि भाई ये 7 अगर मान लेते हैं ये 2 की पावर 4 है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि 1 बटा 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो 5 की पावर 4 यानी 625 और 4 पॉइंट के बाद किसकी पावर 4 है, इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है। मैंने आपको बताया था कि 1/2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 5 की पावर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5 की पावर 4 आ गई, 10 की पावर 4 आ गई, जितनी पावर होगी उतने डेसिमल चला गया और 5 की पावर 4 ये होता है। मैंने क्यों बताया आपको, मैंने इसलिए बताया कि ये जो ऑप्शन है उसमें 0.67 0.75 0.45 0.34, तो जो आंसर आएगा वो 5 की पावर का मल्टीपल जरूर होगा, यानी 5 की पावर 4 से भाग हो गई होगा, 25 से भाग हो गई होगा, 25 से कौन सा ऑप्शन भाग हुआ है, ये वाला भाग हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया। 48% लोगों ने ठीक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है आपका ऑप्शन। समय समाप्त। इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिए। रीता की इनकम 15% कम है ऋचा से, अगर इसकी इनकम 100 है तो इसकी 85 हो गई, ठीक है। तो ये बताना है इसकी इनसे कितनी इनकम ज्यादा है, 15/85, 15/85 का मतलब है अगर मैं 5 से काटता हूं तो 3/17, ठीक है। 3/17 ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना सभी लोगों को। अब 3/17 में को मार्क करना है, 3/17 का मतलब क्या है, 3/17 का मतलब 300/17, ये मतलब है इतना परसेंट, है ना। तो लास्ट में जीरो किसमें बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा। 7 बटा 29 7 42 43 7 49 50, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 95 61%, 7 से लेके 15 सेकंड में आंसर किया आपने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे होगा, ये लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अगर मैं आपसे किसी कहूं न्यूमरेटर जो है 15% बढ़ा दिया गया और डिनोमिनेटर जो है 20% कम कर दिया गया, यानी 115 ये आ जाएगा और 80 आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 17/65 के बराबर आ जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है। आपको शुरुआत वाला बताया, अगर 5 से काटता हूं तो 23 आ गया, 5 से काटता हूं तो 16 आ गया। अब मैं सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व किस तरीके से करूंगा, मेरा तरीका ये रहेगा क्योंकि मुझे ऊपर वाली की आखिरी संख्या अलग-अलग दिख रही है, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसे। मैं ये देखूंगा 6 को 7 से गुणा करता हूं तो ऊपर 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 किसके आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है डी ऑप्शन के, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी पूरा मल्टीप्लाई आप लोगों को नहीं करना है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 96 11 सेकंड से लेकर 24 सेकंड 67% लोगों ने ठीक किया। भाई एक्यूरेसी बढ़ाइए, अब जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माइंड अटैक करना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है आपका ऑप्शन। आइए देखते हैं 101 से लेकर 1000 तक कितनी कितनी संख्या हो जाएंगी, 900 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि इकाई अंक 9 हो, ठीक है। इकाई अंक जो है वो 9 होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा सारे लोग। तो इकाई अंक 9 कैसे होगा, अगर मैं देखता हूं 9 इकाई अंक 9 कहां से आएगा, देखिए अगर आप देखें 109, ठीक है 109 119 129, ठीक है। तो ऐसे कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, ठीक है। और कितनी बार होंगी 9 बार होंगी, ठीक है। देखिए ध्यान से 10 के आगे होगा आगे तक जाएंगे तो 99 के आगे होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 से लेकर 99 90 बार, 90 बार यानी 10% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 97 10 से लेकर 99 सभी के आगे 9, 45% लोगों ने सही आंसर किया, बाकी लोगों ने गलत आंसर किया। भाई गलत नहीं करने को समय बिल्कुल मिला आपको पूरा, ठीक है। एक बात से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला सबके आगे 9 होना चाहिए,
11 12 13 14 15 16 17 18 सब आगे होगा कहां तक जाएगा 99 के आगे तक यानी 109 से लेकर 99 तक ठीक है यानी कहने का मतलब है 10 से लेकर 99 तक इतने नंबर हो जाएंगे 90 नंबर होंगे 90 नंबर आपके आगे जिसका आगे 9 लगाना है 90 बटा 900 आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बिल्कुल भाई बिल्कुल यार ये पूछा तो भी सेम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन समय समाप्त 25% की वैल्यू आ रही है तो 100% कितना होगा 4 गुना 4 गुना मतलब लास्ट में तो आएगा मैंने देखा और इसी से मैंने आंसर मार्क कर दिया आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया क्वेश्चन नंबर 98 बहुत बढ़िया अब ये चीज बढ़िया कि क्वेश्चन आसान है तो आंसर जल्दी टाइम का 84% मैंने करेक्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन आइए देखते हैं इसमें बोला है कि दो संख्या का जो अंतर है वो आपको देखा इतना पहली संख्या का इतने प्रतिशत दूसरी संख्या के इतने प्रतिशत के बराबर है सम ऑफ टू नंबर्स आपको बताना है ठीक है ध्यान से देखिएगा सम ऑफ टू नंबर यानी 12 7 19 20 20% की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी ठीक है और जो अंतर देखा है आपको कितना देखा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिए डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स यानी इन दोनों का अंतर निकालें हम 12.4 और 7.6 तो ये हो गया आपका 4.8 ठीक है 4.8 की वैल्यू देखिए कितने परसेंट की 102 वैल्यू देखिए ठीक है ध्यान से देखिए 102 देखिए ये मेरे को निकालना है अब मैं सॉल्व करता हूं मुझे पूरा ही बनाना पड़ेगा मैं देखता हूं इसका 4 महीने 4000 के करीब आएगा नहीं है 4000 और 25 का मल्टीपल 5 इसमें 25 का मल्टीपल यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन अब आप देखिए आपने यहाँ पर ये गलती करते हैं कि आप लगातार लिखते रहते हैं इसके अंदर ठीक है लिखना नहीं है बिल्कुल भी ध्यान से देखिए आपको ये निकालना था कि भाई 4.8 की वैल्यू कितनी है 1020 और 20 निकालना है अब लॉजिकल बात ये कि आंसर 25 से भाग होगा पहली बात 25 से 2 ऑप्शन भाग हो गए दूसरी चीज अगर 5 होता तो 4 गुना होता 4 गुना से बड़ा 4000 से बड़ा होगा बी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा ठीक है आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया बीस सेकंड तक 61% लोगों ने आंसर किया नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन समय समाप्त आइए देखते हैं कितने लोगों ने किया किस तरीके से आप करेंगे कितने पैसे निवेश करने हैं ठीक है 15% के बराबर है 15% की वैल्यू कितनी है 3750 ठीक है ध्यान से देखिए 15% इसके बराबर है इसके बराबर आपको इसके निकाल लिया 25% यहाँ निवेश करें 15% यहाँ पर 40 और 48 48% निवेश कर दिया है बचे 52% 52% निकालने का मतलब क्या आंसर जो है 13 का मल्टीपल होगा और बेसिक बात क्योंकि इसमें 13 है 13 का मल्टीपल है डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा इससे ज्यादा आपको इसका कुछ नहीं लिखना ठीक है आइए देखते हैं कितने लोगों को बात समझ आ रही है कितने लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 100 45% अगर आप देखते हैं यहाँ से ज्यादा लगे 16 सेकंड से लेकर 33 सेकंड तक समझ लगाने वाले मुझे लगा कि ये क्वेश्चन है पढ़ने में जरूर लग सकता है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन आइए देखते हैं ध्यान से देखिए देखिए क्या कह रहा है 50% ऑफ नंबर ए इज एडेड टू बी तो सेकंड नंबर बी जो है 25% बढ़ जाता है ठीक है ध्यान दीजिएगा इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब है 50% ऑफ ए एडेड टू बी तो बी जो है कितना हो गया 50% ऑफ ए प्लस बी बराबर हो गया 125% ऑफ बी इस बात का ये मतलब है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया 50% ए का बराबर है किसके 25% बी के ठीक है क्योंकि जब ये 50% ए में ऐड होता है बी बढ़ जाता है इतना ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं 50% ए का बराबर है किसके 25% बी के तो अनुपात कितना आ गया 1/2 सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा ठीक है अब जरूरी नहीं है ये देखना ध्यान से देखिए 50% ए का बी में जोड़ दें तो बी कितना बढ़ता है 25% यानी ये 25% के बराबर है यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं कितने लोगों को बात समझ आ रही है कितने लोगों ने सही किया क्वेश्चन नंबर 101 55% लोगों ने सही आंसर किया ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन आइए देखते हैं ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा ठीक है 19% ऑफ एनुअल इनकम ठीक है 19% एनुअल इनकम का बराबर है किसके इसके ठीक है मंथली इनकम कितनी मिलेगी मंथली आगे मैं देखता हूं एक सेकंड रुकिए मंथली कितनी आएगी डिवाइड बाय 12 ठीक है ये आ जाएगा अगर मैं 100% निकालता हूं 559966 बिल्कुल है 100% निकालता हूं ये मेरे को निकालना है जो उसकी वार्षिक आय का 19% है वार्षिक आय का 19% है ठीक है तो ये मंथली आय हो गई और आपको मंथली इनकम निकालनी है यहां से ठीक है ध्यान से देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखना है अब ये 19% की वैल्यू है मंथली 100% मेरे को निकालना है ठीक है सबसे पहले अगर ध्यान देता हूं तो आंसर आएगा उसमें 3 आएगा पहली बात क्योंकि देखिए इसमें 3 आ रहा है ठीक है इसमें 3 आ रहा है इसमें भी 3 आ रहा है 3 आएगा 6 12 नहीं इसमें 3 आएगा ये कर दिया 5 9 इसमें 3 नहीं है 5 9 इसमें 3 नहीं है अब क्या करें ये बराबर ठीक है अगर मैं काटता हूं मान लेते हैं अगर मैं 3 से काटता हूं तो 4 बचा 3 से काटता हूं तो ये कितना बचा ये बचा आपका 18 18 18 15 18 ठीक है तो ये हो गया आपका 5 5 7 35 यानी 8 इसके अंकों का योग 8 होगा 5 9 डी ऑप्शन है 5 9 6 7 5 9 6 4 10 तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया ठीक है अब देखिए क्वेश्चन है एग्जाम में भी मिलेगा डेफिनेटली टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आप क्या करेंगे उस टाइम पे आप इस बार उसके मेडिकल बिना पूरा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं पेपर के अंदर वो तो हो नहीं सकता बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल नहीं हो सकता अब आपको यही बात समझनी पड़ेगी ध्यान से देखिए एक बार और मेरे को कैलकुलेशन करनी थी कैलकुलेशन समझाऊं बस 19% की वैल्यू है 559968 ये एक साल की इनकम है एक महीने की कितनी होगी कितनी होगी एक महीने का 19% है 100% किसके बराबर होगा 100% बराबर होगा 559968 अपॉन 12 * 19 * 100 इसके बराबर होगा अब आप क्या सोच रहे हैं पेपर में कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैंने डीएस लगाया यहां पर सबसे पहले मैंने 3 से कटा है 4 आगे मैंने 3 से काटा 18 6 6 5 6 ठीक है ये आ गया अब मैंने देखा इसके अंक का योग कितना है इसके अंक का योग 5 है नीचे वाले के अंक का योग कितना है 4 है नीचे का 4 होता है तो 7 से गुणा करते हैं तो 7 * 35 यानी 8 तो जिसके अंक का योग 8 होगा वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया देखिए आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं 225 लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वो किस तरीके से ये भी बता दूं ठीक है अब मैं इसे सॉल्व करता हूं ध्यान से देखिएगा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं कहां गया ये ठीक है मैंने इसे सॉल्व किया 12 से काटा तो लगभग 12 5 60 होता है 4 पॉइंट कुछ आ गया ठीक है ध्यान से देखिएगा मैं उसकी क्लियर लिखता हूं 19% की वैल्यू कितनी होगी लगभग 12 से काटा 12 45 50 12 से 72 इतना आ गया और मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है तो लगभग 5 गुना मतलब हो गया लगभग 30 के करीब 30 के करीब हो गया कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है डी ऑप्शन में आंसर हो गया ऐसा क्यों कर पाया ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर है 1.5 लाख 3.5 लाख 2.5 लाख 4.5 लाख ऐसा मैं इसलिए कर पाया ठीक है चलिए आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया क्वेश्चन नंबर 102 19 सेकंड तक 45% लोगों ने सही आंसर किया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका ऑप्शन समय समाप्त आइए देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12
ने डिसाइड किया कि अपनी आय का 10% पीएम डोनेट करेगी, ठीक है। अब हुआ क्या, जिस दिन डोनेशन करनी थी उसने माइंड चेंज किया, उसने 1800 डाल दिए। 1800 जो राजू ने सोची थी उसका 60% है, 60% के लिए 1800 100% के लिए कितने हुए 3000, 3000 वो राजू ने सोची थी दान करने के लिए, दान करने के लिए कितनी सोची थी 10%, अगर 10% के लिए 3000 तो 100% 30,000 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। कंप्लीट क्वेश्चन 35 करना है। कितने लोगों को पास समझ आ गया, जल्दी से आगे आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 103 78% लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। आइए देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल तुरंत करना एकदम। 20% का प्राइस अगर कम होता है तो 4 किलोग्राम चीनी वाला दिया 160 रुपए में। अगर आप बाजार जाते हैं तो चीनी लेने जाते हो, 20% कम हो गई, 160 का 20% हो गया 32 रुपए, 32 रुपए आप जेब में बचेंगे। और 32 रुपए में आप क्या कर रहे हैं, 4 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं, आपकी कीमत कितनी हो गई 8 रुपए। अब जो घटी कीमत है वो 8 रुपए, रिडक्शन कितना होता है 20%, यानी 80% के वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू 10 आ जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन आपको 35 करना है, लिखना नहीं है भाई कुछ भी इसके अंदर। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 लोडिंग हो गई, देखता हूं टिकट हो गया कोई, नेट हो गया मेरे ख्याल से। चलिए आगे आपके सामने नेट टिकट कर शायद, ठीक है। ये आपके सामने 18 सेकंड 5 सेकंड से लेके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। मैं ज्योमेट्री दिखाऊंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सब चीज दिखाऊंगा, सबसे पहली बात आप लोगों को थोड़ा सा रखिए, ठीक है। आपको अगर मेरे ज्योमेट्री आती है मैं कुछ भी दिखाऊंगा टॉपिक तो क्या पूरी हो जाएगी नहीं, हर चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, किस तरीके से कराना है, आप बस परफॉर्म करिए, ठीक है। तो बात देखिए, क्वेश्चन भाई कुछ नहीं है, और किसी कॉन्सेप्ट निकल तो कॉन्सेप्ट वाला बेसिक मैं पार्टी लेकर आता हूं, आराम से बताता हूं। ये प्रैक्टिस वैसे सब तो इस तरीके से ही बरकरार रहेगा, थोड़ा तेज में ही रहेगा, ठीक है। सभी बच्चों से कहूंगा और इस बात पर भी ये कि आप स्पीड बढ़ाएंगे, इसलिए तेज बोलना पड़ेगा, तेज समझना पड़ेगा, तेज परफॉर्म करना पड़ेगा, सब कुछ फास्ट रहेगा। बता जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए 20% की कमी होती है, यानी पैसे आप लेके गए तो 20% पैसे आपके पास बच जाएंगे। अब चीज सस्ती हो गई, 32 रुपए में पास बच गया, उसमें 4 किलोग्राम चीनी ले पाएंगे, 8 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत अब है। पहले कितनी होगी, 10 होगी, 20% रिडक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। ध्यान से देखिए, 10% खराब हो जाते हैं, बचते कितने हैं 90%, 85% वो उसने बेच देता है तो बचते कितने हैं 15%, ठीक है। अभी भी उसके पास 405 सही है, 15 में 135 135 की वैल्यू है 405 यानी 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। देखिए हम करते हैं इस टाइप क्वेश्चन, हम करते ऐसे ही हैं। हमारा जो बनेगा 9/10 into 15/100, अब 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 20 100, फिर हमने देखा 3 27, 20 into 10 200, 27 की वैल्यू दे रखी है 405, 200 की वैल्यू निकालनी है, काटते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। ये है, ठीक है। ये आम जिंदगी है और मेंटल जिंदगी क्या है, मेंटल जिंदगी है आपके सामने, आपने देखते ही किया 9/10 15/100 135 की 405 3 गुना 1000 है, 3 गुना, तो सीधा ये आंसर हो गया, खत्म। पूरा कैलकुलेट नहीं किया, हमें मतलब कितनी चीज आगे कितनी चीज आगे बस 3 आ रहा है ना, बस इसमें ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। ये अंतर है, ये अंतर है सिलेक्शन लेने का और जो सिलेक्शन नहीं होता उनका, ठीक है। एक यूं चलता रहता है और एक जक, तो ये जक है ना, सिलेक्शन इसी का है, आप इस साल सिलेक्शन हो चाहे 4 साल बाद सिलेक्शन हो, जब तक ये जक मोमेंट नहीं आएगा ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तब बनाते रहेंगे, बनाते कुछ नहीं रहता, साल साल निकल जाएंगे, कुछ होते होते, ठीक है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 105, 77% लोगों ने ठीक किया, 77%, 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त, ठीक है। अब देखिए एक बच्चा करके क्वेश्चन पढ़ा है, ए और बी, तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 180, दूसरी संख्या 120, अब वो क्या कर रहा है, ए और बी का अनुपात निकालना है 3:2, ठीक है। एक बच्चे की ये फ्लो है बिल्कुल, आप तो सब कुछ है और फ्लो ही है, सब कुछ आता है, सब जानता है, सारी कोचिंग के लिए सब कुछ कर लिया, ठीक है। लगता है मेहनत भी कर रहा है, मेहनत भी इस तरीके से कर रहा है, बार-बार लिख रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा भाई दिमाग का प्रोसेस है, देखो बात सब कुछ है, तो आगे इसी बेस पे निकलेगा, कंटेंट बेस पे आगे निकलने वाला, तब तक सही आंसर निकालने का कुछ होता रहेगा, ठीक है। सही आंसर निकालने का लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्लो में आप चीजों को जल्दी करो, ठीक है। अब ये बच्चा जो पेंसिल करना चाहता है वो कर सकता है, 180 120 3:2 सीधा आंसर हो गया, खत्म। लगाया इसने भी वो, लगाया उसने भी वो, फ्लो की बात हो गया, फ्लो है सिलेक्शन वो ये होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, तो जल्दी से क्या होना चाहिए कम से कम 82%, 2 सेकंड से लेकर 12 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, मैं इसे बहुत आसानी से भी कर सकता था, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये 3000 ये कितना हो गया, 10% ज्यादा, 10% ज्यादा यानी 3300, ठीक है। द इनकम ऑफ पेमेंट 10% लेस देन सुधा, इनकम ऑफ सुधा 10% मोर देन 3000, तो 3300 हो गया, 3300 का 90% क्या आएगा 2970, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी, ठीक है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 107, पता है रिएक्शन टाइम ना, ये आपको आगे जाएगा, ध्यान रखिएगा, केवल 32% ऐसे कहीं गलत कर दिया लगा है, ठीक है। 33 आंसर मार्क कर दिया होगा काफी लोगों ने, जल्दबाजी में मुझे लग रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए, गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी कुछ में ऐसी, ठीक है। 3000 3300 10% लेस देन मतलब 90%, 3300 90%, 33 में आप कहेंगे 27 नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये डी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। 11 मल्टीपल से 33 आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। भाई 11 मल्टीपल ये भी है, यही तो डिफरेंस जो है आपको वो ओवरकम करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। आइए देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई 70% पहले का दूसरे के 100% के बराबर है, ठीक है। तो एक नंबर 28 हो गया तो दूसरा 40% मेरा आंसर हो गया, खत्म। मेरे ख्याल से ऐसा आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ठीक है। आइए बात देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, आपको सभी क्वेश्चन बनाना मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में क्या बोला, मेरे दिमाग में बोला कि भाई 30% ग्रेटेस्ट का, ये 100% ग्रेटेस्ट का, 100% छोटे का 30% बड़े के बराबर है। मेरे दिमाग में ये बोला, मैंने लिखा नहीं इसे, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि 70% बड़े नंबर का 100% छोटे नंबर के बराबर है। 100% छोटे कितना हो गया 28, 70% की वैल्यू 28 है तो 100% कितना हो गया 40, इसका मतलब बड़ा नंबर 40 हो गया, बड़ा नंबर 40 हो गया, छोटा आपके सामने आंसर क्लियर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। इतने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, चलिए फैमिली टाइप करिए। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 108, 22 सेकंड तक 60% लोगों ने सही आंसर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां देखिए कैलकुलेशन स्पीड लगातार काम कर रहा है भाई। समय समाप्त। सीपीयू का क्वेश्चन आ गया 1 जुलाई 2017, ठीक है। 16.55% कम है, यानी अगर बीच है तो ये 5 है, 5 के लिए 5 तो 600, 600 यानी सी ऑप्शन, ये तो 90% लोगों को ठीक होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 109, 84% बच्चों ने ठीक किया, 84%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। ध्यान से देखिए, सीधा आंसर भाई उसी का दिखना चाहिए, मुझे तो सीधा दिख रहा है भाई, क्यों
क्यूब है 10 से साइड 12 हो गया, आप क्यूब करेंगे इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, ये कितना होता है 12 का क्यूब 1728, ये 10 का क्यूब हो गया 1000, तो कितना परसेंट बढ़ गया 72.8% सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया। किसी क्वेश्चन चले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 110, क्या बात है 10 सेकंड में 10 आंसर सभी बच्चों ने टॉप 10 आंसर किया, 10 सेकंड में सही बता इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। आइए देखते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे हमारा पैसे कोशिश करिए क्वेश्चन नहीं करने की। भाई हमारा 300 रुपए, ठीक है, ये 300 है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 390 और ये 25% का है जेड से, ठीक है, 25% का है जेड से, 3 की वैल्यू 300 रुपए है तो 4 की वैल्यू 520, ठीक है, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, आपको कहते हैं ये भी लोग बता रखना है, जब तक ये भी लोग नहीं आएगा, अगर आपका जिंदगी में सिलेक्शन होता है मैं दावा ठोक देगा, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने वाले बच्चे हैं बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप सारे बच्चे और भी बच्चे ऐसा करते होंगे, लेकिन रिएक्शन कितना फास्ट होगा तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये कर रहे हैं कि एक्स और वाई का अनुपात ये है, वाई और जेड का अनुपात ये है, इसकी वैल्यू ये है, भाई सी का पूरे मैदान में 300 वो है तो 300 रुपए है, 25% ऐसा मतलब क्या होता है 4 और 3 की वैल्यू 300 रुपए है, 3 की वैल्यू 39 है, 13 गुना 4 की वैल्यू 13 गुना 52 हो गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 111 समय लग गया भैया, तो 40% लोगों ने सही आंसर किया, समय लगाया है आपने, ठीक है, समय लगाया है आपने, ध्यान से देखिए भाई इसमें दिक्कत क्या थी क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझिए एक बात, ठीक है, सभी लोग देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई का मान 300 है, 30% ज्यादा, आप 300 और 30% ज्यादा, मेरे दिमाग में क्या कहता है, जैसे 30% ज्यादा की बात करें, 13 दिमाग में तो 13 39 300 रुपए आ गया, ठीक है, फिर क्या हुआ 25% कम, 25% कम है तो 4 से 3 हो, सीपीयू का 2017 का, ध्यान से देखिए 10% कम होता है यानी 9 या 10 से 3 यानी 729 और 1000 729 की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं किस तरीके से देखता 729 का 5 गुना देखता मैं इसे, अगर मैं जीरो हटा देता हूं, ध्यान से देखिए बात करने क्या होता है 360 360 3600 9 5 45 तो यहां पे क्या आएगा 5000 यानी 50000 बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। मुझे केवल मल्टीप्लाई करके 5 सेकंड में 5 सेकंड में केवल 5 आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 112 36 सेकंड तक भाई, बहुत समय ले लिया भाई, बहुत समय ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त, ध्यान से देखिए प्राइस अगर 80 से 100 है तो प्रोडक्शन 100 से 80 करने पड़ेगी, 20 करनी पड़ेगी यानी 20%, तभी खर्चा समान रहेगा, सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। पहले का जो बात काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए आंसर आ गया 7 से 11 सेकंड में, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 20% का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। अब देखिए पढ़ने की स्पीड और करने का तरीका दोनों का मिक्सचर होगा, तब जाके क्वेश्चन जल्दी होगा। देखिए मैंने कहा 25% के बराबर नंबर 24, 50% ज्यादा है यानी 1.5 गुना, 24 से 1.5 गुना क्या होता है 36 होता है, ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 114 बहुत बढ़िया, 61% लोगों ने सही आंसर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त, इससे समझ मिलेगा। अब आपके क्वेश्चन सामने आया, देखते देखा नहीं पढ़ा नहीं, पहले समाप्त कर दिया। ये देखने के हिसाब से किस पैटर्न में क्वेश्चन है। अगर आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी होगी, 1 को 20% कराया, दूसरे 40%, तो 40 + 20 60 60 - 40 को 20% 8 तो 52 का आंसर हो गया, बी ऑप्शन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत बढ़िया, 73% लोगों ने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त, बिल्कुल। देखिए देखिए आपको डिग्री हो गया 10% तो मेरे दिमाग में ये आया 10% डिग्री करने के बाद 9 उसका वैल्यू करूंगा 730/1000 तो 72.9% हो गया। अब घट के तो कितना प्रतिशत कम हुआ 27.1% तो बी ऑप्शन का आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया। ऑप्शन बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत बढ़िया, 12 सेकंड तक और 68% सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। हिंदी में इंग्लिश दे रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ी बहुत आगे भी होंगे ऐसे कोशिश कीजिए मिनिमाइज लाइन कम हो। समय समाप्त, जल्दी से बताइए। देखिए जितना 10 सेकंड अंदर आंसर करेगा उसके बाद ठीक है, 10 सेकंड से ज्यादा वाले आंसर मानने नहीं वाले, आपको कितना चाहता हूं 10% इंग्लिश का 15% इंग्लिश का नेट निकाला 15 + 10 + 26 26% डी ऑप्शन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 117 68% भाई 13 सेकंड नहीं चलेगा, 12 सेकंड नहीं चलेगा, 11 सेकंड नहीं चलेगा, 10 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है। डाटा पे कमांड करिए। देखिए ये बात आपको बोल रही है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिक्स रहेंगे, जैसे 9 का फिक्स 729 दिखता है। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां पे क्या था ये डाटा दिखा, मुझे क्या दिखता है मैं ये देखता हूं नहीं वाला, मुझे क्या लिखा है 100 दिखा, वो देखा 150 का 100 यानी मैंने लिखा हुआ है 100 जोड़ो 27 आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने आइए देखते हैं ध्यान से देखिए। अब थोड़ा दिलचस्प है, दिलचस्प है क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश के तो आगे तो -2 आएगा, -20 + 10 तो -10 आ गया, तो -12 का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी 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 आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 118 45% गड़बड़ कर दिया सारे बच्चों ने, ठीक है। वो ढूंढते रहेंगे 20 30 30 से 28 28 निकला, तो इंग्लिश पे फोकस करना है, चार्जिंग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त, 10 सेकंड आंसर आना चाहिए भाई, समय समाप्त। 50% रेडियस निकल रहा है, 50 + 50 50 50 125 हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 119 7 सेकंड से 11 सेकंड 73% लोगों ने सही आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका ऑप्शन। समय समाप्त। अब देखिए एक ही वैरायटी का बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अलग-अलग शिफ्ट के अंदर, पर इसका फायदा ये होता है कि मैं पहले अगली बार नंबर पे काम करना है। कभी भी अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्लास में सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको नंबर से सारे एडजस्टमेंट करनी है, नंबर पे कोई रिएक्शन करना है, ठीक है। मेन चीज वो है, और जब तक नंबर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। 35 होता है 45 हो गया 45 + 3.5 यानी सी ऑप्शन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर सही किया। अब देखिए सारे क्वेश्चन एक साथ करने के बाद कम समय में क्या फायदा, ये फायदा दिखा देंगे कि लगातार क्वेश्चन करके दिमाग में एडजस्ट कर लिया अपने आप ही 10 सेकंड के अंदर सबको दे दी, ठीक है। और 78% लोगों ने सही आंसर किया। चलिए तो आज के लिए करेंगे, ठीक है। आज आपके काफी सारे क्वेश्चन देखिए बात समझिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, मैं स्टार्ट हुआ बहुत दूर तक जाना है अभी, ठीक है। अभी से हार मानने को कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। कोई मौका मिलेगा ये हो सकता है आप दिन में बात कभी ना ले प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मेरा भी बात ऐसा बैच लाऊंगा ना लाऊं क्योंकि ये बैच लगा है वो रिजल्ट निकालने के लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो रिजल्ट अच्छा निकालने के लिए बैच में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। इस बैच के अंदर जितना भी मैच में लगता है उससे कहीं ज्यादा मैं बोल रहा हूं इसमें लग जाता है। तो ये बैच दोबारा ना मिले, ठीक है। तो आप सभी से कहूंगा इस बैच में खूब ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए, गलत होने पर कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे करके पेशेंस रहेगा, 5 मिनट लास्ट में 4 आता है, 7 से 6 गुना होता है, लास्ट में 2 आता है। ये सारी छोटी-छोटी चीजें अपने आप कर लेगा, थोड़ा सा बैठ जाइए, गलत होने पर बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तो आज के लिए करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं बता दो, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बार-बार बोल रहा हूं आपसे। और आप देखिए नंबर क्वेश्चन परसेंटेज
में आई है और